हाय, मेरा नाम है प्रकाश नाइक। मैं श्री सर्वोदय प्रौढ़शाला एडीकोपा में हिंदी अध्यापक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज कोविड के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद है अभी तक, इसलिए मैं आपके सामने एक नया पाठ लेकर आया हूँ पढ़ाने के लिए। पाठ का नाम है गिल्लू। गिल्लू पाठ है, पाठ का नाम गिल्लू है। पाठ का लेखिका है, पाठ की लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा। इस पाठ का प्रारंभ करने के पहले हम लेखिका का परिचय कर लेना बहुत जरूरी होता है। देखेंगे आप मेरे साथ साथ एक्टिविटी भी करना पड़ता है। मैं क्या कहता हूँ वो आप इस वीडियो को देखते करना चाहिए। वो क्या करना है मैं आगे बताऊंगा। अब क्या करना है, किताब मोबाइल के साथ साथ किताब भी रख लीजिए आपके पास। अब देखेंगे लेखिका का परिचय। महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री है, श्रेष्ठ कवयित्री है। सिर्फ भारत देश की कवयित्री नहीं है, विश्व स्तर की। विश्व स्तर इसका अर्थ क्या होता है? इंटरनेशनल लेवल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कवयित्री। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मीरा की तरह सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताई थी। पूरे जीवन में, अपनी जिंदगी में मीरा की तरह यानी सन्यासी की तरह अपना जीवन बिताई थी महादेवी वर्मा। 1907 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद में 1907 में उनका जन्म हुआ। निधन हुआ 1987 1987 में इनका निधन हो गया। प्रसिद्ध कृति कौन सी है? यामा इनकी प्रसिद्ध कृति है। यामा इस कृति को, इस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार, श्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार यामा कृति को मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। इस महान रचनाकार का निधन सितंबर सन 1987 में इनका निधन हो गया। यह है लेखक जी का परिचय। जन्म हुआ 1907, निधन हुआ 1987। फर्रुखाबाद, कृति यामा और दीपशिखा। गिल्लू पाठ का नाम है गिल्लू। क्या है इस पाठ में? महादेवी वर्मा के घर में बहुत सारे प्राणी पक्षी का पालन किया था महादेवी वर्मा। उन प्राणी पक्षियों में गिल्लू भी एक है। गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच के संबंध के बारे में, कैसा था रिलेशनशिप, कितना प्यार करती थी महादेवी वर्मा गिल्लू को, यानी एक छोटा सा जीव को किस तरह
प्यार करती थी, प्यार से पाला, प्यार से पोसा। इसका यानी मानव और प्राणी पक्षियों के बीच के संबंध के बारे में इस पाठ में हमें पता चलता है। प्राणी और पक्षी और मानव के बीच, लोगों के बीच किस तरह संबंध होता है, यह इस पाठ में हम देख सकते हैं। देखेंगे, हाँ, पढ़ेंगे, लिखेंगे। किताब है ना आपके पास, मैं आप 2 पैराग्राफ पढ़ूंगा, आप देखते रहना है। वन फर्स्ट एक्टिविटी, आप पढ़ते देखते जाना है। पहले पढ़। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा तो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुवौला जैसा खेल खेल रहे। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितृपक्ष में इनसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। अब क्या करना है, आप किताब है ना आपके पास, इसको मौन वाचन करना है, यानी मन में पढ़ना है। पढ़िए। पढ़ना है। मैं समझता हूँ आपका मौन वाचन समाप्त हो गया है। लेकिन लेखिका महादेवी वर्मा क्या करने जा रही है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुवौला जैसा खेल खेल रहे हैं। एक दिन महादेवी वर्मा अपने कमरे से बाहर आकर देखती है, वहां एक गमला था। गमला इसका क्या होता है? गमला, पॉट्स, फ्लावर पॉट, गमला और दीवार के बीच में कौवे को गमले के चारों ओर अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से चुआ चुवौला 2 कौवे उधर दिखाई पड़ती है। किनको? महादेवी वर्मा को चुआ चुवौला जैसी खेल लोगों की तरह है। इस सृष्टि में प्राणी पक्षी भी खेलने का मजा लेते हैं। प्राणी पक्षी भी खेलने का दृश्य
हमें दिखाई पड़ती है। इसी तरह यहाँ दो कौवे खेल रहे थे, दो कौवा खेल रहा था। चोचों से चुआ चुऔला, चुआ चुऔला जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभूषणी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, आराधरित, अति सम्मानित और अति अवमानित। कौवा, कौवा को अब देखा होगा कौवे को, कुछ बार कौवे को हम बहुत प्यार से देखते हैं और कुछ बार हम पत्थर लेकर मारते भी हैं। कुछ समय कुछ बार उसको सम्मान करते हैं, कुछ बार उसको अवमानित करते हैं। इसलिए कभी यहाँ काकभूषणी या कौवे को विचित्र पक्षी कहा है, विचित्र पक्षी कहा है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं। यह काक पुराण आगे चल रही है। काक यानी कौवे के बारे में, कौवा के अपने पुराण में, कौवे के बारे में अपने पुराण में, हिंदू धर्म के पुराण में क्या कहा है, इसके बारे में लेखिका कहने जा रही है। पुरखे न गरुड़ के रूप में आते हैं, न मयूर के रूप में, न हंस के रूप में। हमारे पुरखा, उसका पुरखा इसका अर्थ क्या होता है? पुरखा इसका अर्थ होता है हमारे मरे हुए रिश्तेदार। ऊपर यानी आकाश में या स्वर्ग में हमारे पुरखे, दादा दादा, नानी नानी, हमारे पुरखे, पूर्वज लोग जो मरे रहते हैं, मरे होते हैं, वो लोग हमें देखने के लिए अपने बेटे बेटी, भाई बहन, चाचा चाची को, इस पृथ्वी पर जीवन बिताने वाले अपने रिश्तेदारों को देखने के लिए गरुड़ के रूप में नहीं आते, मयूर के रूप में नहीं आते, गौरैये के रूप में नहीं आते, और किसके रूप में, किस वाहन पर, किस प्राणी पर, किस पक्षी पर बैठकर आते हैं? वो है कौवा। पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर भी अवतीर्ण होना पड़ता है। पितृपक्ष में हम, पितृपक्ष में खाना बनाकर कौवे को हम खिलाते हैं। उस दिन हमारे पूर्वजों के पुरखे कौवे पर बैठकर, एक कौवे में अवतीर्ण होकर हमें हमारे घर आकर हमारे द्वारा दिया जाने वाली खाने को खाकर और चले जाते हैं। इस तरह मानते हैं हिंदू धर्म के लोग। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश उनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं और एक संदेश देते हैं कर्कश स्वर से। हमारे रिश्तेदार दूर से आने वाले हैं और पहले पल किसको पता चलता है? कौवे को। और कौवे आकर कर्कश स्वर में जब गाती है तब हमें पता चलता है आज हमारे रिश्तेदार आने वाले हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो स्वभावतः घोंसले से गिर पड़ा है और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। मैं काक पुराण के बारे में अब बता रही हूँ। इस समय मेरी नजर और एक छोटा सा जीव पर और एक छोटी सी जीव पर मेरी नजर पड़ती है। गमला और दीवार के बीच की जो संधि में क्या है? ये दीवार है। ये क्या है? दीवार है। दीवार और गमला, दीवार और गमले के बीच में, और गमला और दीवार की बीच की संधि में इधर एक
छोटा सा जीव पड़ा था, रुक गई, निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, गिलहरी। अब देखा होगा आपके घर के आजू बाजू जंगल में या कभी कभी गांव में भी जहाँ पेड़ पौधे होते हैं वहां आ जाती है गिलहरी। गिलहरी, गिलहरी का छोटा सा बच्चा उधर पड़ा था। कहाँ पड़ा था? दीवार और गमले के बीच। दीवार और गमले के बीच की जो संधि है उस संधि में पड़ा था। क्या पड़ा था? गिल्लू, यानी गिलहरी का छोटा सा बच्चा। छोटा सा बच्चा। ये गिलहरी को कौवे देखने से क्या होता है? खाने के लिए लेकर जाती है। काककवई की चोंचों के दो घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपक पड़ा। सोचिए, एक बार एक ही पल में वो दो कौवे था उधर, दो कौवा उसको उठाकर लेकर खाया करता था। इसलिए दुख होती है महादेवी वर्मा, गड़बड़ हो जाती है। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। सोचने लगे, कुछ ही पल में, कुछ ही समय में, कुछ ही वक्त में कौवा उसको खा जाएगी, कौवे उसको खा जाएगी। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई। अब क्या करती है? हौले से, इधर देखिए, हौले से उठाकर अपने कमरे में लाकर रखी। कौन रखी? कौन रखी? महादेवी वर्मा। किसको उठाकर? गिलहरी के बच्चे को उठाकर कमरे में लाई। फिर रुई से रक्त पोंछकर गांवों पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया। फर्स्ट एड अंग्रेजी में कहते हैं फर्स्ट एड, हिंदी में कहते हैं प्रथम चिकित्सा। प्रथम चिकित्सा। पेनिसिलिन का मरहम लगाया, उसको साफ किया और पेनिसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया और उसको पिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए सिर्फ एक बूंद, वन सिंगल ड्रॉप पानी उसके मुंह में टपकाया गया, यानी पिलाया। कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह से एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा, इधर उधर देखने लगा। दूसरे दिन से ही एक्टिव हो गया, गिलहरी का बच्चा एक्टिव बन गया। एक्टिव बन गया। मेरे अपने दो नन्हे पंजों से मेरी उंगली पकड़, मेरी उंगली यानी इसका अर्थ होता है फिंगर। क्या है? फिंगर। मेरी उंगली को पकड़कर चलने लगी, मेरी उंगली को पकड़कर चलने लगी वह छोटा सा जीव। और नीले कांच की मोतियों जैसी आंखों से, इधर देखिए, ये जो आंख थी बहुत सुंदर थी। इसकी आंख, गिलहरी की आंख दिखने में मनमोह यानी एट्रैक्टिव आईज, बहुत सुंदर आंखें,
इस तरह नीले कांच की मोतियों जैसी, कांच जैसी, कैसा कांच? नीली नीली कांच जैसी आंखें, यानी बहुत सुंदर आंखें, गिलहरी के बहुत सुंदर आंखें। और मोतियों जैसी आंखें, मोती मोती जैसी आंखें। इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोए जब्बेदार होंठ थी। एक महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीना हुआ, 3-4 महीने में उसके स्निग्ध रोए जब्बेदार होंठ, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको विस्मित करने लगी। जब्बेदार पूंछ, 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 जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें, चंचल चमकीली आंखें, बहुत सुंदर आंखें। इसके आंखें बहुत सुंदर थे। गिलहरी की आंखें चंचल और चमकीली, प्रकाशमान आंखें, चंचल और चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको विस्मित करने लगी। इसका अर्थ होता है सबको आकर्षित करने लगे, क्योंकि इतना सुंदर, बहुत सुंदर थी। हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। हमारे घर में पाले प्राणी पक्षियों को हम नाम रखते हैं, टॉमी, पिंकी, पम्मी, टिप्पो, इस तरह अलग अलग तरीके से हम नाम रखते हैं। इसी तरह हम यानी महादेवी वर्मा उस गिलहरी के बच्चे को एक नाम रखती है। नाम है, क्या है? गिल्लू। कहिए एक बार, गिल्लू। क्या है? गिल्लू। गिल्लू नाम बन गया, उस गिलहरी के बच्चे का नाम था गिल्लू। क्या है? गिल्लू। कहिए, गिल्लू। गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की हलिया में, हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। फूल रखने की एक हल्की डलिया से, हल्की डलिया से खिड़की के पास एक डलिया से, एक डलिया में उसको बैठने के लिए जगह कर दिया। मैं जगह कर दिया खिड़की के पास बैठने के लिए, मैं जगह करके दे दिया। किसको? गिल्लू। किसको? गिल्लू को। डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दी। उसमें बैठती थी, उसमें खाना खाती थी और सब कुछ उसमें। 2 वर्ष वहीं गिल्लू का घर रहा। पूरे 2 वर्ष तक, पूरे 2 वर्ष उसी घर में रहने लगा गिल्लू। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता झूलता, उस घर में झूलता, खेलते, अपनी कांच के मनकोसी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था। परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। इसमें बैठकर, डलिया में बैठकर वह क्या करती थी? क्या करती थी? देखना, बाहर देखना, नीचे देखना, पीछे देखना, इधर देखना, आगे पीछे, उधर इधर, यहां वहां, सब जगह देखते 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 देखते, कुछ ना देखता, मुझे नहीं मालूम वहां क्या था, मुझे नहीं मालूम। पर वह बच्चा यानी गिल्लू उधर इधर यहां वहां सब
जगह वह देखते रहता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी और मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। और आगे हम पढ़ते हैं लेखिका और गिल्लू के बीच कैसी रिश्ता यानी रिलेशनशिप, किस तरह का रिलेशनशिप उन दोनों के बीच था, इसके बारे में पढ़ते हैं। लेखिका का काम था क्या है? लेखिका का काम क्या है? लिखना, पद्य लिखना, कविता लिखना, उपन्यास लिखना, कहानी लिखना और कुछ लिखना और लिखना लिखते हमेशा लिखते रहते थे महादेवी वर्मा। लेखिका का मन इधर आकर्षित करने के लिए एक उपाय यानी आइडिया ढूंढी। वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। तब तक मैं न उठती। क्या करता था? मैं इधर बैठा था मेरे पास पर्दे के पास आकर पर्दे से उधर से इधर से उधर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक आने का जाने की यह प्रक्रिया कब तक चलती? मैं उसे पकड़ने के लिए उसके साथ बातें करने के लिए जाना पड़ता था। तब तक ऊपर नीचे ऊपर जाता जाने की प्रक्रिया चालू रहता था। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगत लिफाफे के भीतर बंद रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे कुछ दिन मैं लिखने बैठती थी, तब मैं क्या करता था? एक लिफाफे के अंदर उसका लघु जीव, उसकी बॉडी को यानी गिल्लू को इसके अंदर रखकर टेबल पर बैठने के लिए कहता था। वह जब तक मैं लिखने का काम जब बंद हो जाता है तब तक उसी जगह पर लिफाफे के अंदर बैठता था गिल्लू। यानी महादेवी वर्मा को छोड़कर कहीं जाने के लिए कभी भी मन नहीं होता था छोटा सा जीव गिल्लू को। जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, कभी गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे से इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस तरह दोनों के बीच एक अच्छी रिश्ता बन रही है। भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता था। जब भूख लगती है गिल्लू को, वो क्या करती है? इस तरह का सिग्नल देता है। इस तरह का सिग्नल देकर हेमा मुझे खाना दो, हेमा मुझे खाना दो, महादेवी वर्मा जी मुझे खाना दीजिए। इस तरह का सिग्नल पास करता था गिल्लू। तब लेखिका ने
गिल्लू को खाने के लिए काजू और बिस्कुट। क्या ले रहे थे? काजू और बिस्कुट। काजू और बिस्कुट। बहुत खुशी से, दिल से कहता था गिल्लू काजू और बिस्कुट। बिस्कुट याद रखिए, गिल्लू के प्रिय खाना क्या था? प्रिय खाना, प्यारा खाना काजू और बिस्कुट। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक 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 करके न जाने क्या कहने लगी। फर्स्ट बर्थडे यानी 1 ईयर कंप्लीट हो गया। गिल्लू का 1 ईयर, 1 साल समाप्त हो गया। अब बहुत सुंदर गिल्लू बन गया है, बहुत सुंदर था। वह खिड़की के पास बैठकर उधर इधर यहाँ वहाँ आगे पीछे उधर इधर देखता रहता था, चिक 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 चिक, और गाता रहता था गिल्लू। तब बाहर के जंगल के गिलहरियों ने भी उधर आने लगे। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झोंकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। गिल्लू क्या करता था? खिड़की के पास के दरिये में बैठकर बाहर, हमेशा बाहर देखता रहता था अपने साथियों के बारे में। वो क्या कर, उधर जा रहे, इधर जा रहे, इधर जा रहे। लेखिका के मन में लेखिका इस तरह सोचती है, और इस गिल्लू को भी बाहर भेजना है, बाहर छोड़ना है। यह हमारे गिल्लू भी आजादी से रहना है। इस तरह का भाव गिल्लू के पाले महादेवी वर्मा के मन में आता है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और हम इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। मेरे कमरे से बाहर जाने पर वह भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता गाता जाता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगा। स्वतंत्र कर दिया, बाहर जाओ, खेलो, उधर जाओ, आप जंगल में जाकर जीवन बिताओ। पर वह गिल्लू महादेवी वर्मा को छोड़कर जाने के लिए मन नहीं करता, क्योंकि रिश्ता बन गया है, रिश्ता बन गया है। अपनी माँ को यानी महादेवी वर्मा को छोड़कर जाने के लिए मन नहीं हो रहा है, मन नहीं हो रहा है। गिल्लू बाहर जाता अपने साथियों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, दूसरे गिलहरियों के साथ खेलकर उधर इधर आते रहते पीते खाते पीते सब कुछ करके खेल के वापस अपना घर आ जाता था गिल्लू। क्यों? क्योंकि रिश्ता बन गया है, प्यार की रिश्ता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे संपन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। मुझे चौंकाने के लिए, मुझे हैरान करने के लिए, गिल्लू कहाँ गया, गिल्लू कहाँ गया, गिल्लू कहाँ गया, इस तरह मैं ढूंढने जाता था। तब वह फूल के पीछे, फूल के पीछे, फूल के पीछे, फूल के पीछे और पर्दे की चुन्नट में, पर्दे की चुन्नट में, पर्दे की चुन्नट इसका अर्थ क्या होता है? ये पर्दा है, ये क्या है? पर्दा है।
पर्दे की चुन्नट में, पर्दे की चुन्नट में छिप जाता। मैं उसको ढूंढने के लिए गिल्लो गिल्लो इस तरह पुकारते 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 मैं गिल्लो को देखने के लिए मैं जाया करता था। यानी मेरे साथ खेलना चाहती थी, खेलना चाहता था गिल्लो, मेरे साथ खेलना चाहता था गिल्लो। सोनजूही की पत्तियों में अलग अलग जगहों में वह बैठकर रहती थी, यानी छिपकर। मैं उसको ढूंढने के लिए जाता था। वह गिल्लो 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 कहाँ है? वह छिपकर बैठना, यानी खेल, दोनों के बीच एक खेल जैसा यह काम हो रहा। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनके मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी तालीम में आने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। हमारे घर में बहुत सारे पशु पक्षी हैं, पर मैं और गिल्लू के बीच जो संबंध था, रिश्ता बन गया था, अद्वितीय था, यानी गहरा रिश्ता, गहरी रिश्ता हम दोनों के बीच, हम दोनों के बीच, गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच एक गहरी रिश्ता बन गई। गिल्लू इनमें से अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामद पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजें या तो लेना बंद कर देता था या चूल्हे से नीचे फेंक देता था। रिश्ता किस तरह बन गए देखिए। घर में माँ और बेटा या माँ और बेटी, पिता और बच्चे एक ही थाली में खाना करते रहते हैं। कभी कभी इधर देखिए, लेखिका के घर में देखिए, महादेवी वर्मा जी के घर में देखिए, एक ही थाली में, एक ही प्लेट में गिल्लू और महादेवी वर्मा एक ही प्लेट में खाना खाते हैं। ये है रिश्ता, ये है प्राणी पक्षी। इस तरह प्राणी पक्षियों को प्यार करती थी महादेवी वर्मा। ये की थाली में, जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, एक ही प्लेट में गिल्लो और महादेवी वर्मा एक ही प्लेट में, एक ही थाली में खाना करते थे। अब देखिए किस तरह रिश्ता बन गई थी। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर मुझे कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उस दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। एक दिन मोटर एक्सीडेंट हो गया मुझे। मैं कुछ दिन हॉस्पिटल में, यानी अस्पताल में रहना पड़ा। इधर अकेला बन गया गिल्लू, घर में, मेरे घर में अकेला बन गया। और लोग थे उसको खाने के लिए, गिल्लू को खाने के लिए काजू, बिस्कुट, सभी तरह की चीजों को देकर देते थे, पर महादेवी वर्मा घर में न रहने के कारण, महादेवी वर्मा को न देखने के कारण वह
न जाता था, न कभी बाहर जाता था, न उधर जाता था, न इधर आता था, सिर्फ एक ही जगह पर बैठा। अब काजू और बिस्कुट को थोड़ा थोड़ा खाकर चुप सो जाता था। क्यों ऐसा क्यों करता था बिल्लू? क्योंकि मां नहीं है, प्यारी मां सहेली नहीं है, इसलिए गिल्लू बहुत कम खाता था। जब अस्पताल से निकलकर स्वस्थ होने के बाद जब महादेवी वर्मा अपने घर आती है, तब देखती है बहुत सारे बिस्कुट और काजू उस थाली में था। तब पता चलता है ये गिल्लू मुझे कितना प्यार करता है। जब इस घर में मैं नहीं हूं, ये खाना भी कम खाया है। देखिए, गिल्लू और महादेवी वर्मा के एक छोटा सा जीव प्राणी और महादेवी वर्मा के बीच का संबंध। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा। जब मैं अस्पताल से अपने घर आया, तब यह मेरे पास आकर बैठ जाता था। गिल्लू आकर क्या करता था? ऐसा क्या करता था? नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले से सहलाता। माँ जैसी भावना से मेरे साथ आकर मेरे साथ बैठकर इस तरह मुझे सहलाता था। गर्मियों में जब मैं दोपहर के काम करती रहती तो गिल्लू ने बाहर जाता, न अपने झूले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गर्मियों के दिन में गिल्लू क्या करता था? देखिए, गिल्लू ना बाहर जाता, ना अपने झोले में बैठता, वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। सुराही इसका मतलब क्या था? होता है पानी रखने का पॉट। उस सुराही पर आकर बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि ठंड पाने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उधर जाकर बैठ जाता था, सुराही पर लेट जाता था। लेट जाना इसका अर्थ होता है सो जाना। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब 2 वर्ष समाप्त हो गया है। गिलहरियां 2 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रहते। 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ गया है। 2 साल पूरा हो चुका है। अब कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? दिन भर उसने न कुछ खाया, न बाहर आया। एक दिन कुछ न खाया, सुबह से शाम तक कुछ न खाया और बाहर न आया। पंजे इतने ठंड हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर लगाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरणें के साथ ही वह चिर निद्रा में सो गया। ठंड होने लगा, फुल बॉडी, पूरा शरीर ठंड हो रहा है। न खाया न पिया। अब मैं उसको उष्णता देने के लिए और हीटर लगाया, फिर भी नो चेंज। वह कुछ ही समय में मर गया। एक प्यारा
अंत हो गया, मर गया गिल्लू, चिड़चिड़ा में से सो गया। उसका झोला उतार कर रख दिया गया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के पास उस पार चिक चिक करती ही रहती है और सोनजूही गिलती ही रहती है, गिलती ही रहती है। बाहर के गिलहरियों को इसकी पता नहीं है गिल्लू मर गया है। वो आने लगे खेलने के लिए, चिक 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 करके पुकारने लगे, हे गिल्लो बाहर आ, तेरे साथ खेलना है, तेरे साथ खाना है, तेरे साथ आना है, तेरे साथ सब कुछ करना है, करके बुलाता है। पर इधर क्या हो गया है, एक छोटा सा जीव गिल्लू का निधन हो गया। बहुत रोती है, बहुत रोती है, महादेवी वर्मा बहुत रोती है। वो गिल्लू बहुत रोया करती है, बहुत रोती है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि है। सोनजूही लता के नीचे गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघु गात का किसी वासंती दिन जूही के पीता छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। सोनजूही लता के पास, लता इसका अर्थ होता है लता। सोनजूही लता के पास, सोनजूही लता के पास उसकी समाधि बनाया गया। गिल्लू की समाधि है, इसलिए भी उसे वह लता बहुत प्रिय थी। वह लता, यह फूल बहुत, इस फूल को बहुत चाहती थी गिल्लू, इसलिए सोनजूही लता के पास गिलहरी की समाधि बनाई गई। इस तरह गिल्लू और महादेवी वर्मा के जो संबंध था इतना गाढ़ यानी गहरा बन गया था, हम कहीं नहीं इस तरह का भाव देख नहीं सकते। गिल्लू और महादेवी वर्मा के बीच इस पाठ में हम पशु पक्षियों को प्यार से देखने का संदेश इस पाठ में हम देख सकते हैं। यह है पाठ गिल्लू, यह है पाठ गिल्लू। मैं पाठ समाप्त हो गया। मैं आपको 2-3 प्रश्न पूछूंगा, जवाब देना पड़ेगा। गिलहरी का प्रिय काव्य क्या था? गिलहरी का प्रिय काव्य क्या था? बताइए, गिलहरी का प्रिय काव्य क्या था? काजू और बिस्कुट, काजू और बिस्कुट। गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के पास, सोनजूही लता के पास समाधि बनाई गई। इस पाठ की लेखिका का नाम बता सकते हैं? बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा इस पाठ की लेखिका है। और व्याकरण के संबंध में 2-3 प्रश्न पूछूंगा। लेखक इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक इसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? लेखक लेखिका, लेखक लेखिका। श्रीमान श्रीमती, श्रीमान श्रीमती। कुत्ता कुतिया। और क्या है व्याकरण के प्रश्न? प्रेरणार्थक रूप। लिखना इसका प्रेरणार्थक रूप क्या है? लिखना, लिखाना, लिखवाना। लिखना,
लिखाना, लिखवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, मिलना, मिलाना, मिलवाना, चलना, चलाना, चलवाना। अब देखेंगे विलोम शब्द कुछ। दिन रात, दिन रात, स्वस्थ अस्वस्थ, स्वस्थ अस्वस्थ, ज्ञान अज्ञान, ज्ञान अज्ञान। ओके, अब पाठ समाप्त हो गया है। अब क्या करना है घर जाने के बाद? इस पाठ को एक बार, आप घर जाने के बाद नहीं, आप तो अब घर में है। अब क्या करना है? अब इस पाठ को एक बार पढ़ना है। इस पाठ को एक बार पढ़ना है। पढ़ने के बाद पाठ के अंत में दिए गए प्रश्नों को एक नोट्स में सुंदर तरीके से धीरे से लिखना है। और परीक्षा के संदर्भ में, परीक्षा के वक्त में आप नोट्स को देखकर, क्वेश्चन एंड आंसर को पढ़कर बहुत तैयारी करके परीक्षा में अच्छे अंक लेकर पास हो सकते हैं। इसलिए आप पाठ के अंत के दिए हुए प्रश्नों को बहुत सुंदर तरीके से जवाब लिखना है। मैं समझता हूँ आप नोट्स लिखते हैं, लिखते हैं ना? है ना? लिखिए। ओके, ये है आज का पाठ गिल्लू। 10वीं कक्षा का पाठ है। पाठ का नाम है गिल्लू। पाठ की लेखिका है ज्ञानपीठ पुरस्कृत कवयित्री यानी लेखिका महादेवी वर्मा। ओके, नोट्स लिखिए। यह पाठ समाप्त हो गया है।